वेक्टर्स का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ लीजिए। बोलता है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, एंड साथ साथ आपको दिया हुआ है 5a minus 3b minus 2c is equal to 0 vector, then find the ratio in which the point C divides the line segment BA। तो आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका A और बीच में कहीं पर C पॉइंट है। तो हमें निकालना है कि जो C पॉइंट है वो BA को किस रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो आपको नहीं दी हुई है। मैंने इसको m/n एज्यूम कर लिया है। देखते हैं m और n क्या क्या आता है। सबसे पहले जो रिलेशन दिया उसको लिखते हैं 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इस रिलेशन को रिराइट कर सकते हैं इस तरह से 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर। अब देखो, अगर मान लो ये पॉइंट C BA को m/n की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो वेक्टर C क्या होगा, ये हो जाएगा MA प्लस NB डिवाइडेड बाय M प्लस N। ये कब होगा रिलेशन, जब C पॉइंट BA को इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड करे तो उस केस में C बन जाएगा MA माइनस NB अपॉन M माइनस N। अब देखते हैं जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो इनमें से किस फॉर्म में आता है। ये है फॉर इंटरनल डिवीजन एंड ये रिलेशन है किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है। तो हमारा क्वेश्चन ये है 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c, यानी कि 2c बन जाएगा 5a माइनस 3b। इसके बाद वेक्टर C बन जाएगा 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 2। अब इस रिलेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग सेकंड वाले से, बिकॉज माइनस साइन है तो सेकंड से ही कंपेयर हो पाएगा। अब यहां से रेशियो नहीं मिल पा रही बिकॉज नीचे m माइनस n नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर C इज इक्वल टू 5a माइनस 3b और 2 को लिखेंगे 5 माइनस 3। अब चेक करो, अगर मैं C वेक्टर कंपेयर करूं इस रिलेशन से तो मेरे पास रेशियो आएगी m/n इक्वल टू 5:3। दैट मीन्स द पॉइंट C इज डिवाइडिंग BA इन द रेशियो ऑफ 5:3 एक्सटर्नली। बिकॉज बीच में माइनस साइन है तो यहां पर एक्सटर्नल लिखना बहुत जरूरी है। दैट्स द आंसर। क्लियर।